अहम खबर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा है। इस खत में 14 सवालात कर दिए हैं। उनका कहना है कि कराची में सिर्फ एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनों के दफातर और घरों को छापों का मरकज क्यों बनाया गया। अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुखातिब होते हुए कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक सबसे बड़ा मनसब और ताकतवर ओहदा अता फरमाया है और फौज कौम के इत्तेहाद की अलामत होती है। रेंजर्स ने कराची में ऑपरेशन किया और जगह जगह एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से 41 कारकुनान ताहाल लापता हैं। अल्ताफ हुसैन ने सवाल उठाया कि सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनों के दफातर और घरों को छापों का मरकज क्यों बनाया गया। एमक्यूएम के कायद ने सवाल किया कि उनके भाई और भतीजे को किस जुर्म में गोलियां मारकर शहीद किया गया। अल्ताफ हुसैन ने यह भी सवाल किया कि एमक्यूएम के कारकुनों को कत्ल करने वाले कितने अफराद को सजा दी गई। तो अल्ताफ हुसैन के सवालात के बारे में मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज की नुमाइंदा किरण खान से, कराची से हमें रिपोर्ट करेंगी। किरण, खत के मतन से मजीद क्या बातें सामने आती हैं? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने बयान में जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को मुखातिब करते हुए 14 सवालात उनसे किए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह ने जो है जनरल राहील शरीफ को एक सबसे बड़ा मनसब और ताकतवर ओहदा अता फरमाया है। उनका कहना है कि कराची में जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है और जगह जगह एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई हैं, उसमें से अब तक एमक्यूएम के 41 कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो किसकी तहवील पे हैं और कहाँ है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन का ये भी कहना था कि एमक्यूएम के जो कारकुनान मावराए अदालत कत्ल हुए या छापे और गिरफ्तारियों के दौरान जो है हमेशा एमक्यूएम के दफातर, एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनान के घरों और दफातर को जो है वो निशाना बनाया गया। ये सवाल उन्होंने पूछा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि 1992 के ऑपरेशन जब हुआ एमक्यूएम के खिलाफ, तो उसमें उनके भाई और भतीजे को भी जो है वो शहीद किया गया, उन्हें किस जुर्म की जो है वो सजा दी गई, उनका क्या कसूर था। ये तमाम तर सवालात उन्होंने किए हैं और आखिर में अल्ताफ हुसैन का ये भी कहना है कि ये सिर्फ उनके सवालात नहीं है, बल्कि उर्दू बोलने वाले बुजुर्ग, माँ, बेटी और तमाम जो नौजवान हैं वो ये सवाल उनसे कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और उन्हें उम्मीद है कि इसका जवाब भी उन्हें मिलेगा और मुंतज़िर हैं अपने सवालात के जवाब हासिल करने के लिए। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पाक फौज के सरबराह से 14 सवालात पूछे हैं। कहते हैं इन सवालात का जवाब दें ताकि मैं अपनी कौम को बता सकूं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया है कि पीटीवी पर हमला, तोड़ फोड़, कैमरे ले जाने वालों के खिलाफ रेंजर्स हरकत में क्यों नहीं आई। एमक्यूएम इस्लामाबाद रेड जोन धरना दे तो फौज, रेंजर्स हरकत में तो नहीं आएंगे। मावराए अदालत कत्ल, छापे, गिरफ्तारियां का मरकज सिर्फ एमक्यूएम को क्यों बनाया गया। 40 दिन हो गए, कुछ जमातों को रेड जोन में जाने और धरने की इजाजत क्यों है। सब लुटाने के बावजूद हमारे लिए आज तक अपनायत या कबूलियत क्यों नहीं आ सकी। हम मुहाजिरों को आखिरी बार बता दिया जाए कि हम क्या करें। सियासी इंतकामी कार्रवाई के तहत कत्ल करने का लाइसेंस कोई भी हुकूमत नहीं देती। तशद्दुद से कारकुनान को हलाक करने वाले कितने अफसरान और सिपाहियों को सजा दी गई। छापों के दौरान बेहुदा गैर कानूनी तर्ज अमल से मुताल्लिक मेरे सवालात हैं। सब लुटाने के बावजूद हमारे लिए फौज के दिल में अपनायत या कबूलियत क्यों नहीं आ सकी। मेरे भाई और भतीजे को किस कसूर और जुर्म में गोली मारकर शहीद किया गया। हम मुहाजिरों को आखिरी बार फौज बताए, हम क्या करें। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि फौज इत्तेहाद की अलामत होती है। रेंजर्स ऑपरेशन में एमक्यूएम के गिरफ्तार कारकुनान में से 41 लापता हैं। अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा मनसब और ताकतवर ओहदा अता किया है। हमारे लापता कारकुनान बाजियाब कराएं। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मुखातिब करके 14 इंतहाई अहम सवालात उठाए हैं। कहते हैं आखिरी बार फौज हम मुहाजिरों को बता दे, हम क्या करें। सब कुछ लुटा देने के बावजूद हमारे लिए फौज के दिल में अपनायत पैदा क्यों नहीं हो सकी। लंदन से जारी इलामिये में अल्ताफ हुसैन ने पूछा, फौज इत्तेहाद का निशान होती है, क्या कौम को लिसानियत और सुबाइयत में बांटने का काम करना भी फौज के फराइज में शामिल है। फौज के खुद एहतसाबी अमल के दौरान तशद्दुद करके एमक्यूएम के कारकुनों को हलाक करने वाले कितने अफसरों और सिपाहियों को सजा दी गई। मावराए अदालत कत्ल, छापे और गिरफ्तारियों का मरकज सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनों के दफातर और घरों को क्यों बनाया गया। मेरे भाई और भतीजे को किस जुर्म में गोलियां मारकर शहीद किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे सवालात
एक एक महाजिर की आवाज है जो छापों के दौरान गैर कानूनी तर्ज अमल देखते हैं। पर आपको ताजा तरीन खबर देते हैं। पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ से एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के 14 इंतहाई अहम सवालात सामने आए हैं। आपको बताएं कि ये कहना है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक सबसे बड़ा मनसब और ताकतवर ओहदा अता फरमाया है। रेंजर्स और जगह जगह एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां की, इनमें से 41 कारकुनान अब तक लापता हैं। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि फौज यूनिटी का सिंबल होती है या कौम को गालियां देकर लिसानियत और सुबायत में बांटने का काम अंजाम देना भी फौज के फराइज में शामिल है। यह भी कहना था एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कि फौज के खुद एहतसाबी अमल के दौरान तशद्दुद के जरिए एमक्यूएम के कारकुनान को हलाक करने वाले कितने अफसरान और सिपाहियों को सजा दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ से एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने 14 इंतहाई अहम सवालात किए हैं। और आपको बताएं कि मावरा अदालत कत्ल, छापे, गिरफ्तारियों और दफातर, घरों पर छापों का मरकज सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के रहनुमाओं और कारकुनों के दफातर और घरों को क्यों बनाया गया है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि मेरे भाई और भतीजे को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, किस कसूर और जुर्म में। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत कत्ल करने का लाइसेंस कोई भी हुकूमत नहीं देती। उन्होंने कहना था कि हम मुहाजिरों को फाइनली आखिरी बार फौज बताए कि हम क्या करें। सब कुछ लुटा देने के बावजूद हमारे लिए फौज के दिल में आज तक अपनायत या कबूलियत क्यों ना आ सकी। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मेरे सवालात एक एक मुहाजिर बुजुर्ग, माँ, बेटी, हत्ता के नौजवानों और मासूम बच्चे बच्चियों की आवाज है जो छापों के दौरान इंतहाई बेहुदा और गैर कानूनी तर्ज अमल देखते हैं। राफी हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जी राफी। जी बिल्कुल खालिद, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से 14 सवालात किए हैं और इंतहाई अहम सवालात हैं, जिसमें अल्ताफ हुसैन ने जवाब मांगा है आर्मी चीफ से कि इस वक्त जो एमक्यूएम के मरकज है, उस एमक्यूएम है उसको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल एमक्यूएम के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा क्यों है। उन्होंने ये भी आर्मी चीफ से सवाल किया है कि आखिरकार उन्हें बता दिया जाए कि महाजिर जो हैं वो फिर आखिरकार उनको किस बात की सजा दी जा रही है, उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक एमक्यूएम के जितने लोगों को कत्ल किया जा चुका है उनको अब तक सजाएं नहीं दी गई हैं, किन अफसरान को और सिपाहियों को सजाएं दी गई हैं ये भी बताया जाए। खालिद साहब के साथ अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ से ये भी सवाल किया है कि अब तक 41 कारकुनान एमक्यूएम के लापता हो चुके हैं और उनको अब तक कोई किसी ने बाजियाब कराने के लिए कोई कोशिशें नहीं की गई हैं। उन्होंने अपील की है आर्मी चीफ से कि वो इस हवाले से नोटिस लें और कारकुनान की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ से ये भी कहा है कि फौज इत्तेहाद की अलामत है, लेकिन क्या लसानियत और सुबाइयत में कौम को बांटना ये फौज के फराइज में शामिल है। ये सवालात हैं जो अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ से किए हैं। उनका ये भी कहना है कि मुसलसल एमक्यूएम के कारकुनों पर ऑपरेशन किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें लापता किया जा रहा है, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जो है वो तशवीश का इजहार किया है और आर्मी चीफ को सवालात भेजे हैं। 14 ये सवालात हैं बड़े अहम, जिसमें अल्ताफ हुसैन ने ये पूछा है कि आखिरकार इस तरह एमक्यूएम के साथ और उनके कारकुनों के साथ क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन ने ये भी कहा है कि उनके भाई और भतीजे को भी कत्ल किया गया, आखिरकार उनका क्या कसूर था। मावराए अदालत कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, उन्हें कत्ल किया जाता है, लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो एक यूनिटी की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत है, लेकिन जिस तरह एमक्यूएम के कारकुनों के साथ किया जा रहा है, क्या ये फौज या रेंजर्स का किरदार होना चाहिए। ये 14 सवालात हैं जिनके जवाब अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ से मांगे हैं।